चती गई। और ये एक ऐसा क्यों हुआ कि वीके सिंह के जो कार्यकाल का पहला पीरियड था, जब एज का सेटलमेंट और जो दो साल के उनको बढ़ाने का पीरियड का जब मसला आया, और उस बीच में 2 सेना प्रमुख और जो वेटिंग फॉर थे, उन सबको लेने के बाद एकाएक सिचुएशन बदल गया। हिंदुस्तान दुनिया की एक शक्तिशाली फौज है, ये बात सरकार भी कहती थी और फौज का हर व्यक्ति कहता था, छोटा अगर सिपाही से लेके कमांडर इन चीफ तक कहते थे, वीके सिंह भी कहते थे जिस वक्त उनसे कहा गया कि वो बिल्कुल हाँ, तो वो एक व्यक्ति अगर कभी कोई रिएक्शन में है तो वो अगर गड़बड़ी करता है, एक सेकंड मेरी बात है, आप पूरी बात सुन लीजिए, मैंने सारी बातें आपकी सुनी है। एक व्यक्ति अगर रिएक्शनरी होता है, एक जिम्मेदार आदमी रिएक्शनरी होता है, तो अब देखिए उमर का विवाद तो उस दिन सुप्रीम कोर्ट में विड्रॉ हो गया, इसलिए बात प्रूफ हो गया कि वो बैकफुट पर थे, गलत थे। अब उमर की विवाद के बाद उन्होंने कब टेक ओवर किया, आप बता दीजिए। उस पीरियड में उनके पास आमनेशन की कमी है, फौज में ये सब कठिनाइयां हैं, उसके लिए सरकार के पास चिट्ठी क्यों नहीं उन्होंने लिखी, सरकार से बात क्यों नहीं की? और परचेज का जो हिसाब किताब है, बड़े डील को छोड़ के, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल डील होते हैं उनको छोड़ के, छोटे आर्म्स आर्मनेशन वगैरह परचेज टोटल उनके अंडर के अधीन की चीज थी, तो उसमें कमी क्यों रह गई? क्योंकि पैसे की कमी करना एक्सेप्ट उन्होंने किया है, न सरकार ने कहा है, न जनता जानती है, न जर्नलिस्ट ये कह सकते हैं कि मिलिट्री के पैसे कभी काटे गए हों। मिलिट्री को जितनी नीड हुई है उससे ज्यादा पैसे दिए गए हैं। दूसरी बात आ गई करप्शन की, आ गई। एक सिंपल हिंदुस्तान का, हम अपनी बात खत्म करके आपकी बात सुनूंगा, हम 1 मिनट मेरी बात खत्म करके हम आपकी बात सुनूंगा। सिर्फ सबको हिंदुस्तान के आईपीसी के बारे में जानकारी है कि कोई आदमी अगर किसी को घूस देने की कोशिश करे, घूस देने, लेना और देना दोनों क्राइम में आता है। एक एफआईआर तो दूर की बात, 100 नंबर पर फोन करके उस व्यक्ति को उन्होंने अरेस्ट क्यों नहीं कराया उस दिन तक? और बहुत दिन निकलने के बाद अब आप इसको ये सवाल उठाए जा चुके हैं। इससे लगता ये है कि वीके सिंह जी का कहीं ना कहीं वो जो दिल में दुख है जिसकी वजह से कठिनाई, तो सरकार नहीं, लेकिन एक डिफेंसिव रुख ले रही है। मैं सवाल वहां नहीं है, मैं उस सवाल उससे कहीं बहुत आगे जा चुका है। प्रधानमंत्री की चिट्ठी कहां से लीक हुई, सरकार ने भी, आईबी ने, जैसा पुष्पेंद्र ने बताया कि आईबी ने साफ कर दिया है कि जनरल के पास से वो चिट्ठी लीक नहीं हुई है। और जो खबर आ रही है, इस खबर को दबा के रखना, सरकार ने कहा कि ये बेबुनियाद है, रक्षा मंत्री उन्होंने कहा बेबुनियाद है ये खबर। बेबुनियाद अगर खबर है तो इसमें, जबकि जो मिलिट्री ऑपरेशन के जो लोग हैं, जो इंफॉर्मेशन के, उन्होंने कहा कि ये रेगुलर, ये होता है, ये रेगुलर है, माने इट्स रूटीन एक्सरसाइज है ये, तो इसका मतलब ये हुआ है। दिलीप, सबसे बड़ी बात ये तो कहीं अगर ये हुआ है तो कहीं ना कहीं साफ साफ रक्षा मंत्रालय और सेना के बीच गैप है, जो गैप है वो बढ़ते जा रहा है। मैंने पिछले वाले आपके, ये सवाल है कि वीके सिंह ने क्या किया या रक्षा मंत्री, लेकिन ये गैप अगर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को जरूर वेट करना पड़ेगा। सरकार क्या, ये 2 महीने की सवाल जरूर वेट करना पड़ेगा। सरकार 2 महीने का नहीं है। इसमें जो सवाल है आपका, 2 महीने का मामला नहीं है, मामला यह है कि एक वायरस स्टार्ट हुआ। निश्चित, मैंने पिछले डिस्कशन में इसी चैनल पे साफ बोला था कि अगर इस देश के जिसको आप कहते हैं कि दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी है, उसका कमांडर अगर अपनी पर्सनल ईगो को राष्ट्र की समस्या बना देगा और राष्ट्र को खतरे में डाल देगा, तो भारत सरकार को, डिफेंस मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को और कोर ऑफ मिनिस्टर्स को उसको बर्खास्त करना चाहिए, ताकि डाउन द लाइन मैसेज जाए कि ये आपका पर्सनल एम्बिशन नहीं है कि आपको 1 साल का एक्सटेंशन नहीं मिला तो आप भारत की रक्षा तैयारियों के बारे में अखबारों और मीडिया में बात करेंगे कि हमारे पास हथगोला बारूद नहीं है। इससे भी बड़ा सवाल है, तो सरकार इससे बड़ा सवाल है कि अगर आप एनडीए और यूपीए सरकार की बात करें, जसवंत सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, प्रणब मुखर्जी, AK एंटनी, ये ऐसे नेता हैं जिनके बारे में कई सारी उनकी खूबियां हैं, काबिल लोग माने जाते हैं। इन्होंने नेतृत्व संभाला, रक्षा मंत्रालय को इन्होंने नेतृत्व दिया है, रक्षा मंत्री रहे हैं, और जिस तरह की खामियां उजागर की गई है प्रधानमंत्री को खत में, उससे लगता है कई बड़े खतरनाक स्थिति में है देश है। तो वो दोनों बातें हैं, ये 2 बातें हैं, इसका कहां से समाधान मिलता है? और वो खतरनाक स्थिति ना सिर्फ एक तरफ खामियों के है, दूसरी तरफ जो एक कंप्लीटली अपॉलिटिकल आर्मी थी,
वहां जिस तरह से वो सवार होती, ये उससे भी बड़ा, तो एक तो खतरनाक और महा खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। इस पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपसे जानेंगे कि ये आखिर रास्ता जा किधर रहा है, कहां पे रुकेगा, कहां इसको विराम, क्या करने की जरूरत है, एक छोटे से ब्रेक के बाद।